हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से दिल्ली सर्कल के लिए जो जीडीएस की पोस्ट निकाली गई थी उसके अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं। तो ऐसी क्या वजह है गाइस कि दिल्ली सर्कल का रिजल्ट अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। उसी के साथ आरटीआई का क्या रिप्लाई है कि क्यों आपकी रिजल्ट जो है वो पेंडिंग है, उसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो गाइस, जैसे कि आप सभी कैंडिडेट को पता है, दिल्ली सर्कल एक ऐसा सर्कल है जिनका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत दिनों पहले रिलीज कर दिया गया था। अगर आप देखें, दिल्ली सर्कल का जो नोटिफिकेशन है उसकी स्टार्टिंग डेट थी 27 जनवरी 2021 को और क्लोजिंग डेट जो थी एप्लीकेशन डालने के लिए वो 26 फरवरी 2021 तक थी। लेकिन अभी तक आपका दिल्ली सर्कल का रिजल्ट जो है वो रिलीज नहीं किया गया है। हालांकि दिल्ली सर्कल में सिर्फ और सिर्फ 233 पोस्ट ही रखे गए। फिर भी गाइज, ऐसी क्या वजह है कि दिल्ली सर्कल का रिजल्ट अब तक रिलीज नहीं हुआ? तो गाइज, हमारे चैनल पर हम आपको हर एक जीडीएस के रिलेटेड अपडेट के बारे में हमेशा बताते रहते हैं। उसी की तरह जो हमने प्रीवियस हमारा वीडियो डाला था, उस वीडियो में बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमें रिप्लाई भी किए हैं कि मैम हमारे इतने परसेंटेज है तो हमारा हो जाएगा क्या। उनमें से ही गाइज एक हमारे सब्सक्राइबर है, उन्होंने ये रिप्लाई भेजा है जिसमें उन्होंने बताया है कि मैम मुझे आरटीआई का रिप्लाई आया है। तो आरटीआई का रिप्लाई कुछ इस तरीके से है। तो गाइज, आरटीआई का जो रिप्लाई आया है उन्हें, वो उसमें उन्होंने कंप्लीट मतलब बताया है कि क्यों रिजल्ट जो है दिल्ली सर्कल का इतने दिनों से पेंडिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इज पेंडिंग ड्यू टू रीजंस डिटेल बिलो। तो गाइज, यहाँ पर दो रीजंस बताया गया है कि जिनकी वजह से आपका जो रिजल्ट है दिल्ली सर्कल का वो इतने दिनों से डिले हो रहा है। तो उसमें से पहला जो रीजन है उसमें उन्होंने बताया है कि दिल्ली सर्कल हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर रिकमेंडेशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ चीफ कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी टू withdraw the GDS Cycle 3 online engagement notification and reissue the same after examining it as per MOSUJE notification dated 4/1/2021. The matter has been taken up with Postal Directorate of Direction. A reply is awaited from the Directorate. तो गाइज, यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट जो रीजन बताया है वो यही है कि दिल्ली सर्कल ने पोस्टल डायरेक्टर ने एक ऑर्डर और एक रिकमेंडेशन रिसीव किया है फ्रॉम द कोर्ट ऑफ चीफ कमिश्नर, जिन्होंने कोर्ट ऑफ चीफ कमिश्नर ने एक रिकमेंडेशन और एक आदेश जो है पारित किया है जो पोस्टल डायरेक्टरेट को दिया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी कि डीईपीडी जो होता है गाइस, वो विकलांग व्यक्तियों का अधिकारिता विभाग है। तो उन्होंने यही पारित किया है ये आदेश कि आप जो है वो थोड़ा बहुत एग्जामाइन कीजिए, जीडीएस साइकिल 3 की जो नोटिफिकेशन है उसे एग्जामाइन कीजिए एज पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत। और गाइस, वो कंप्लीट एग्जामाइन करने के बाद आप जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो होते हैं यानी कि विकलांग कैंडिडेट जो होते हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए उसमें और ज्यादा मतलब कुछ सुविधाएं डालिए और एम्पावरमेंट बढ़ाने के लिए आप जो है कुछ ना कुछ कीजिए। अगर विकलांग कैंडिडेट के लिए कुछ कम पोस्ट रखे गए हैं तो उन्हें बढ़ा दीजिए। तो इसी की वजह से उन्होंने ये केस फाइल किया है कोर्ट में। तो इसकी वजह से ये पोस्टल डायरेक्टरेट को तो दिया गया है लेकिन उनके तरफ से कोई भी अभी तक रिप्लाई नहीं आया। तो जब तक रिप्लाई नहीं आता है तब तक ये पोस्टल डायरेक्टरेट के ही ऊपर है कि कब आपका रिजल्ट रिलीज होने वाला है। और इसके ऊपर उन्होंने ये भी बताया है कि आप जो है ये जो साइकिल 3 की नोटिफिकेशन है इसे क्लोज कर दीजिए, इसे री इशू कीजिए या फिर यानी कि फिर से रीओपन कीजिए इस नोटिफिकेशन को कुछ दिनों के बाद एग्जामाइन करने के बाद। री एग्जामिनिंग की जो ये ऑप्शन उन्होंने बताया है, तो इसके ऊपर ये हो सकता है कि एक तो आपकी जो नोटिफिकेशन है वो क्लोज हो सकती है या फिर से रीओपन हो सकती है, जैसे कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हुई थी। उसी के साथ जो सेकंड ऑप्शन बताया गया है कि एसबी सिविल राइट पिटीशन टाइटल अक्षय कुमार एंड अदर वर्सेस सीपीएमजी दिल्ली सर्कल, तो उनके जो केस हो रहा है ऑनरेबल हाई कोर्ट जयपुर ब्रांच की तरफ से, उसका भी कुछ कनेक्शन हो सकता है जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट प्रोसेस पर दिल्ली सर्कल, जिसकी वजह से ये जो आपके रिजल्ट्स है वो पेंडिंग है। तो गाइज, ये कंप्लीट जानकारी जो है ये हमारे ही सब्सक्राइबर ने हमें दी है, तो इसीलिए हम ये आपको शेयर करना चाहेंगे कि ये आपको समझ में आनी चाहिए कि क्यों दिल्ली सर्कल का रिजल्ट जो है वो अभी भी पेंडिंग है। तो गाइज, इसके ऊपर से यही जानकारी पता चलती है कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए डीईपीडी के ऑफिसर्स ने या फिर डीईपीडी के जो आयुक्त थे उन्होंने जो ये ऑर्डर या फिर ये रिकमेंडेशन पारित की है, तो जब तक उसका रिप्लाई पोस्टल ऑफिस की तरफ से नहीं आ जाता है उन्हें, तब तक आपका जो रिजल्ट है वो ऐसे ही डिले होता रहेगा। और जब गाइज उनका रिप्लाई आ जाएगा तो उसके बाद उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन उन्हें लेनी पड़ेगी, यानी कि कोर्ट को कुछ ना कुछ एक्शन लेनी पड़ेगी। तो इससे ये भी हो सकता है कि एक तो आपके
डेली सर्कल का जो री एक्सरसाइजिंग के ऑप्शन है वो फिर से रीओपन हो सकते हैं, या फिर ये जो नोटिफिकेशन है ये क्लोज होकर फिर से नोटिफिकेशन निकाली जा सकती है। तो गाइज ये दो ऑप्शंस आपके डेली सर्कल के रिजल्ट के रिगार्डिंग अभी बन रहे हैं। तो गाइज ये कंप्लीट जानकारी जो आरटीआई के बारे में हमने आपको दी है ये कंप्लीट जेन्युइन है, ये हमारे ही सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है। तो गाइज आई होप कि आपको कंप्लीट ये जो जानकारी है पता चल गई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, अगर आपको वीडियो भी पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड कंटेंट्स लाते रहते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो पसंद आया हो। तो प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल। पूछा गया था x² तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं।